78 नंबर वार्ड से भाजपा की उम्मीदवार प्रतिमा घोष जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनके तैयारियों के बारे में, उनके प्रचार के बारे में पूछेंगे। कैसा चल रहा है आपका प्रचार? हमारा प्रचार तो अच्छा ही चल रहा है। हम डोर टू डोर ज़्यादा किया तो हम लोग जो फ्लैग लगाता है और जो सामान बोर्ड लगा है वो बोर्ड भी हमको काट दिया, फाड़ देते हैं, झंडा फेंक देते हैं। इलाके में हमने देखा कि चारों तरफ टीएमसी का ही झंडा लहरा रहा है, कुछ कुछ जगहों पर कांग्रेस का है, पर बीजेपी का झंडा नहीं कहीं दिखा। बीजेपी का झंडा लगाता है तो दूसरा जगह जाते हैं, इधर सब तोड़ फोड़ देता है तो फेंक देते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर लगाता है वोट, इसीलिए फेंक देता है। तो हम लोग क्या करेंगे? उसका सब तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हम लोग। क्यों बोलेंगे? बोलने से कुछ मेरे पूरा हमला होगा, इसीलिए कुछ नहीं हम लोग बोल रहे हैं। तो छोड़ दिया। हम सबसे ज़्यादा जो किया, सबको जाके घर पे हाथ जोड़ के उसको बोला जे ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आप लोग तो जानते हैं क्या हो रहा है, आपको पास हम आए थे, आपको जो मर्जी है आप करिए, ऐसे ही बोल रहे हैं। क्या प्रचार के वक्त भी ऐसा होता है कि डर मन में रहता है कि कब कहीं से हमला हो जाए? हाँ, ये तो है ही, हो सकते हैं। कितने लोगों को लेकर प्रचार में उतर रही हैं? हम लोग ज़्यादा तो नहीं लेके सच है, लेकिन हमको लोग को ऊपर से बोला है 4 आदमी घर में जाके बोले, 5 आदमी मेरे साथ रहते हैं, 2 आदमी नीचे में खड़ा, 3 आदमी ऊपर जाके सबको साथ बात कर रहे हैं। क्या बैनर होता है हाथ में? हाथ में कोई झंडा नहीं ले सकते। झंडा लेके तो निकल लेके तो कुछ तकलीफ होगा हम लोग को, इसलिए झंडा नहीं लेते। जब कोई घर में जाती है, हम उतरे निपटते हैं तो उसको हाथ जोड़ के बोल रहे हैं जे ऐसे ऐसे बात लेके कोई आदमी नहीं। हम लोग को बोल रहा है इतने कमती लोग क्यों है। एक तो कोरोना के लिए ज़्यादा लोग नहीं ले जा सकते, इसीलिए 2 आदमी 3 आदमी ऊपर जाती है। कोई बस्ती में ढुकता है तो 2 आदमी ढुकता है, बाहर खड़ा रहती है। ऐसे ही चल रहा है हमको। तो स्थिति ये आ गई है कि अब प्रचार में जा रही है लेकिन झंडा हाथ में नहीं है। नहीं है, कुछ हाथ में नहीं ले सकते हम लोग। और इलाके में ऐसी कौन कौन सी समस्या है जिसे लेकर आप काम करना चाहती है अगर जीत के आई तो? हाँ, जीत के आई तो उसका तो सबसे पहले प्लास्टिक का जो है उसका बंद करना 71 में पहले ये मेरा दिमाग में है। वो बंद नहीं कर सकते तो जल निकास सब व्यवस्था अच्छा नहीं रहेगा। वो बंद कर लेने, ड्रेनेज भी ठीक रहेगा और जल जमा नहीं होगा तो तकलीफ किसी को नहीं होगा। पानी पीने का जो पानी है वो पीने का पानी में वो गंदा पानी जाके कोई आदमी तो आप भी पहले तो दिखाया जो बच्चा लोग मर गया था 71 से, इसीलिए 71 ने 73 में कोई गया था, इसीलिए सब लोग को तकलीफ़ हो रहा है। इसीलिए हम लोग सोचा जो पानी को ज़्यादा ध्यान देंगे। और जो जगह में जाती हूँ हम देख रहे हैं कितना पानी बंद चल रहा है, तो कि घर पे कोई पानी नहीं होता है। जाके देखते बाल्टी बाल्टी में मॉग से बाल्टी जल भर्ती करके रखा है। उसका घर छोटा है लेकिन ज़्यादा पानी रखने उधर का तकलीफ हो रहा है। हम जाके पूछा इधर पानी नहीं आता है, बोला हाँ पानी आता है, इधर सब भर्ती करके नौला हम बस ऐसे ही भाई चल रहे हैं। मतलब आप कहना चाहती कि पानी बह रहा है नल में लेकिन लोगों तक वो सुविधा नहीं है, जिसके कारण बाल्टी और मग में लोग पानी रख रहे हैं, तो उसे आप लेकर काम करना चाहती हैं। दूसरी बात है कि साफ सफाई को लेकर क्या कहेंगी इलाके में? साफ सफाई तो देख रहे हैं, रास्ता में कितना पॉटी पड़ रहा है, गंदा चीज़ पर फेंक रहे हैं, तो वो सफाई ठीक से नहीं हो रहा है, उसी पे ध्यान देंगे। इलाके के लोगों का कहना है कि सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, तो आपको लगता है कि इलाके के लोग भी डर के साए में ये बात कह रहे हैं? हाँ, डर के तो वो सब बात कर रहे हैं, सबको ऐसे ही बोल रहे हैं जे देखिए कैसे आप तो देख के जाते हैं। तो उसका जो राशन के भी है उसका तो घटला है, देखा है आप लोग जानती है। उसको जाके ऐसे पूछ रहे हैं तो बोला था मोदी जी को आप बोलिए जो राशन एक साल देने के लिए। हम बोला हाँ हम बोल देंगे और 1 साल देंगे, ऐसा नहीं होगा जब बंद कर दिया, वो भी ठीक है। इसके अलावा भी जो देखा जा रहा है कि टीएमसी के तरफ से मैनिफेस्टो जो जारी किया है उसमें बहुत सारे विकास के बात किए गए हैं, और यहाँ जो बीजेपी के तरफ से हैं, तो ऐसा लगता है कि आप अगर जीत के आई तो जो विकास के बात कर रहे हैं वो आपको करने दिया जाएगा कि आप भी बीजेपी में रह के उन सब विकासों को लेकर काम कर सकेंगे? हम जीतेंगे तो सब कम कर सकते हैं। हमको पोजीशन चाहिए, पोजीशन नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं कर सकते ना। इसीलिए केंद्र सरकार के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो उनका बीजेपी वालों का आरोप रहता है कि यहाँ दीदी उन्हें लागू नहीं होने देती हैं,
तो क्या आप उनके लिए लड़ सकती हैं कि अगर आप जीत के आई तो केंद्र सरकार के जो सारे प्रोजेक्ट हैं उसे लेकर आप जनता के तक पहुंचाएंगे? हाँ हाँ, जनता को तक पहुँचाएंगे हम। लेकिन कैसे, जब दीदी ही उसे लागू नहीं होने दे रही है? दीदी नहीं लागू होने तो क्या होगा, हम लोग आएंगे तो जीतेंगे, तो तब तो उसको पास देना ही होगा डायरेक्ट। डायरेक्ट। तो आप अपनी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त? बहुत अच्छा से है, हम जीतेंगे। तो ये थी हमारे साथ उनका कहना है कि अगर वो जीत के आएंगी तो ज़रूर जनता के, लोगों के विकास के लिए काम करेंगी और इलाके का विकास होगा। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं प्रीति पासवान, CN राष्ट्रीय, कोलकाता।